ये 11.4 का एक्सरसाइज 11.4 का वीडियो नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो 11.4 पे अपलोड हो चुका है। इस वीडियो को देखने से पहले इस एक्सरसाइज का जो 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुका है आप वो देख लें, तब इस तीसरे वीडियो को देखें तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बात करने जा रहे हैं। इससे पहले 1 बात हो चुका है। ठीक है, 1 पूरी तरह से, उस 1 में जितना भी क्वेश्चन था सारा बात हो चुका है। अब 2 का 2 बात कर रहे हैं। 1 ईजी है, बन जाएगा फिर, इसलिए छोड़ा हुआ है। 2 का 2 क्या कहता है देखिए। तो सबसे पहले पता है आपको कि लेट y इक्वल टू कॉस साइन लॉग x इतना लिखेंगे। लिखने के बाद आगे अब क्या करेंगे कि इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तब अगला जो स्टेप होगा मेरा वो होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रूल से टूटेगा ये, u इंटू वी से या u प्लस वी प्लस डब्लू या फिर u बाई वी से, किसी कौन सा रूल से टूटेगा ये पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए हम डायरेक्ट डी लिख करके इस फंक्शन को लिख जाएंगे। ठीक है, और इस फंक्शन को लिखने के बाद ये कॉस है ना, देखेंगे अब तोड़ना है हमको, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कॉस। तो इसका पावर देखते हैं पहले, पावर कितना है 1। तो इसका एंगल के प्लेस पे जो भी है वो एंगल को लिख जाएंगे। तो एंगल का प्लेस पे क्या है, ये एंगल के प्लेस पे पूरा है, तो ये एंगल के प्लेस पे पूरा है, तो ये एंगल के प्लेस पे जो भी है हम उसको लिख जाएंगे। लिख गया। अब हम इतना लिखने के साथ ही डी एक्स तक नहीं पहुँचे, हमको डी एक्स तक पहुँचना है, इसको ऊपर ले जाएंगे। इतना के बाद अब क्या करेंगे कि फिर से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया यहाँ पे। तो जब फिर से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया तो इसका पावर देखेंगे कि कितना है, 1 है या फिर 2 है। तो यहाँ 1 है, मतलब 1 से अलग रहेगा तो आपको पावर को हटाना पड़ेगा ना। तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम इसके एंगल के प्लेस पे जो है, जैसे एंगल के प्लेस पे क्या है अभी, ये एंगल के प्लेस पे लॉग एक्स है, तो एंगल के प्लेस पे जो चीज़ें हैं उससे हम लिखेंगे। अभी भी हम डी एक्स तक नहीं पहुँचे, फिर इसको ऊपर बढ़ाएंगे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर जब ले जाएंगे ना तो हो जाएगा डी लॉग एक्स। अब ये लॉगरिदमिक फंक्शन है, तो लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में पता होगा कि लॉग का जो भी डोमेन रहता है, जैसे अभी डोमेन एक्स है, अगर अभी बात करें तो वाई है, अगर अभी बात करेंगे तो लॉग का डोमेन क्या है, कॉस एक्स है। तो लॉग का जो भी डोमेन रहता है हम डी लिख करके उसी को लिखते हैं। तो एक्स है डोमेन तो एक्स लिखें, और जैसे ही ये लिखें हम डी एक्स तक पहुंच गए, हमको यहीं तक पहुंचा था, इससे आगे नहीं बढ़ना था। अभी टूट गया पूरी तरह से, बस लगा देंगे फॉर्मूला अब इसका, तो हो जाता है ना। इसका कॉस का क्या होता है, तो कॉस का होता है डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, और जो एंगल है वही हो जाता है। ये सारा जो है डिफ्रेंसिएशन, जो सिंपल डिफ्रेंसिएशन है, ऐसे कैसे लगाते हैं, फार्मूला क्या होता है, वो सारा हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। सिंपल डिफ्रेंसिएशन के नाम से एक वीडियो अपलोड होगा मेरे चैनल पे। तो अगर ये सब समझने में दिक्कत होता है तो आप पहले वो देखें। यहाँ के बाद फिर ये क्या होता है साइन का, तो साइन का कॉस होता है, और जो एंगल है वही लेंगे। तो एंगल है लॉग एक्स हो गया। अब लॉग एक्स का क्या होता है, तो 1 बाई जो यहाँ रहता है लॉग के डोमेन के पास जो रहता है, जैसे लॉग के डोमेन के पास अभी क्या है, एक्स है, तो 1 बाई एक्स लिखें। अगर यहाँ वाई रहता है, जैसे यहाँ है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते तो 1 बाई वाई लिखते। अगर इसका करते तो लॉग कॉस एक्स का 1 बाई कॉस एक्स लिखते। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद ये सारा कुछ मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आ जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग एक्स बाई एक्स। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा, यहाँ तक पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 प्रॉपर्टी जो हम छोड़े हुए थे पहले, ठीक है, वो प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। जैसे प्रॉपर्टी ये है कि अगर लॉग ए इंटू बी रहता है तो हम इसको क्या करेंगे कि लॉग ए प्लस लॉग बी लिखेंगे। ठीक है,
अब ये बातें क्लियर नहीं हो पाएगा कि यहाँ तो आप बता दे रहे हो कि log a इंटू बी रहेगा, मतलब log के डोमेन के पास दो चीज़ रहेगा और दोनों इंटू में रहेगा, तो हम दोनों के साथ log लगाएंगे, मतलब पहले वाले के साथ भी और दूसरे वाला चीज़ के साथ भी log लगाएंगे और दोनों को प्लस से हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझते हैं। जैसे मेरे पास log के साथ अभी ऐसा समझ लेते हैं कि x है y है। ठीक है, x है और क्या है, y है, तो और दोनों इंटू में है। ठीक है, इंटू में कहने का मतलब ऐसे भी रह सकता था ना, log x प्लस वाई। तो यहाँ हम दोनों को x और y को दो log का डोमेन में दो चीज़ है, बट वो इंटू में नहीं है, प्लस में है ना, या फिर माइनस में है। तो उस तरह से नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं इंटू में रहना चाहिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट के रूप में होना चाहिए। तो अब ऐसे जब रहता है ना, तब आप क्या करोगे कि log लगाओगे x के साथ भी, मतलब पहले वाला चीज़ के साथ भी और दूसरे वाला चीज़ के साथ भी, और प्लस दे दोगे। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ऐसा सपोज कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है और x है, तो आप कहोगे कि सर हम क्या करेंगे कि ये पहले वाला जो चीज़ है ना एक्स स्क्वायर, उसके साथ अलग लगाएंगे log, और ये दूसरा जो है उसके साथ अलग लगाएंगे और बीच में प्लस देंगे। हम बोलेंगे नहीं, ये जो चीज़ है वो गलत है। हाँ, यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये शॉर्ट हो सकता है, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब। तो अब आप यहाँ पे दो चीज़ नहीं बचा ना, तो आपको वहाँ दो चीज़ मान के नहीं चलना है जहाँ उसको सॉल्व करने पे वो एक सिंगल बन जाए, आपको वो वहाँ दो नहीं मानना। ठीक है, जहाँ पॉसिबल नहीं है दो बनना, वहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है वो लगाना है। जैसे आपको दिखाते हैं कि कहाँ पॉसिबल नहीं हो सकेगा, और जैसे एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसे रहता है, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि रूट जो है उसको अगर पावर अगर देखते हैं, दिखा देते हैं, देखिए अगर एक्स स्क्वायर लिखते हैं और इस रूट को हटा भी देंगे तो पावर कितना होगा, 1/2। अब पावर 1/2 देंगे तो क्या एक्स प्लस मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहे, होल क्यूब रहे, तो उसका फार्मूला आता है हमको। ठीक है, लेकिन अगर 1/2 है पावर, तो क्या उसका फार्मूला आता है? नहीं आता है। तो इसीलिए क्या करना है कि यहाँ सॉल्व नहीं हो सकेगा, इसीलिए हम पहले वाले चीज़ को ए सपोज कर लेंगे। ठीक है, पहले वाले चीज़ को ए सपोज कर लेंगे और दूसरे वाले को बी सपोज कर लेंगे, तब log a इंटू बी लगा देंगे। ठीक है, हाँ, अगर यही चीज़ ऐसे रहता, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ऐसे रहता, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते सो दिखाते। देखिए ये एक्स स्क्वायर को फिलहाल रहने देते, ठीक है, और इसको हम एक्सपेंड करते, तोड़ते। वो कैसे तोड़ते, इस चीज़ को कैसे तोड़ते, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते, तो आता ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में, इसलिए वन ही लिखेंगे, प्लस ए इंटू बी मतलब एक्स टू इंटू ए इंटू बी, 2ab। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इतना हो जाने के बाद अब ये एक्स स्क्वायर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का पावर 4 आ जाएगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब आ जाएगा, ये मेरा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर पॉसिबल है कि वो सॉल्व होके एक बन सकता है, उसका डोमेन में एक ही फंक्शन आएगा, मतलब इंटू में नहीं रह जाएगा, तो आप उसे तोड़ ले पहले। और अगर नहीं पॉसिबल है तब जो हम आपको ये बताए ये प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि ये वाला प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। ठीक है, अभी हम इसी के बेस पे एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी आपको बहुत जगह यूज करना पड़ेगा, और एक प्रॉपर्टी और लास्ट बचेगा, वो हम जहाँ क्वेश्चन पे आएगा फिर वहाँ बताएंगे। ठीक है, तो और ये जो एक्सरसाइज है उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, तो आप इसीलिए ध्यान से देखें। तो अब ये क्वेश्चन जो है उसी के बेस पर है, जो प्रॉपर्टी भी समझाए थे, कैसे हमको किसी को ए मानना है, किसको बी मानना है, वो ए और बी मानने के लायक है या नहीं है, या उसको तोड़ करके हम एक कर सकते हैं। ठीक ना,
तो यहाँ पे क्या है कि हम इसको एक नहीं कर सकते। ये एग्जाम्पल भी हम समझाए थे कि कैसे एक नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को ऐसा करते हैं ना कि हम इस चीज़ को ए मानेंगे, ठीक है, इस चीज़ को ए मानेंगे और इस पूरे को बी मानेंगे, ठीक है। जो ये है उसको ए और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बी मान लेंगे, इसको ए मानेंगे। इतना मानने के बाद तो सबसे पहले इसको ये करते हैं ना, लेट वाई इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी बताएं कि हम इस चीज़ को ये मान रहे हैं और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बी मान रहे हैं। लॉग का प्रॉपर्टी आपको पता है, करना क्या है, करना ये है ना आपको कि एक्स स्क्वायर के साथ अलग लॉग लगाना है, ठीक है, प्लस क्या करना है कि इसके साथ अलग लॉग लगाना है, हाँ ठीक है। अब इतने के बाद अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर लग सकता है लॉग का, जो जो पढ़े हैं तो लगा देंगे। क्या क्या पढ़े हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है इस जगह पे कि ये जो प्रॉपर्टी है ना लॉग ए टू द पावर बी, तो बी ये जो पावर मतलब लॉग का डोमेन का कुछ पावर रहता है, पावर पहले आ जाता है, मतलब बी इंटू लॉग ए हो जाता है। तो अगर ऐसे हो जाता है तो ये टू कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। अब इतना हो गया प्लस कहीं और प्रॉपर्टी लग सकता है, तो मेरा दिमाग काम किया, हाँ लग सकता है। सर बोलो कैसे समझे आपके लग सकता है, तो बोले समझे इस तरीके से कि इस रूट को हटाएंगे पहले सर। बोले ठीक है हटाओ, हटा दिए। रूट के बदले में क्या लिखा जाएगा, तो बोला पावर 1/2 हो जाएगा सर। बोला ठीक है हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ये वाई रह जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स प्लस। अब फिर ये लॉग का डोमेन हो गया कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ इस समय डोमेन था मेरा ये, उसका पावर 2 था, लेकिन यहाँ पे डोमेन क्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसका पावर क्या है तो 1/2। तो इसी प्रॉपर्टी से पावर फिर पहले लिखा जाएगा, मतलब 1/2 पहले लिखा जाएगा और लॉग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी लग सकता है क्या इसका, नहीं लग सकता। तो नहीं लग सकता तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, जो आप लिख लोगे। तो इतना के बाद डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे ये मेरा कांस्टेंट है यानी, तो इसको पहले लिख जाएंगे और लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। इसको तोड़ना चाहेंगे तो लॉग का डोमेन जो है वो क्या है एक्स, तो डायरेक्ट एक्स को लिखेंगे। हाँ अगर लॉग का पावर होल पावर कुछ और रहता तो वहाँ तोड़ने का तरीका अलग होता, वैसा क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है। अब डी एक्स तक पहुँच गए, मतलब ये टर्म मेरा टूट गया, प्लस है तो प्लस दिए, ये 1/2 यहाँ है, 1/2 छोड़ दिए, इसको तोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई यानी अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ यानी लॉग का डोमेन क्या है अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। ये चीज़ अब ऊपर जाएगा, तो ये चीज़ सब अब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी लगेगा, तो कौन सा प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी नहीं रूल लगेगा, जैसे u प्लस v प्लस w, कुछ जरूरी नहीं प्लस ही रहे, माइनस भी हो सकता है। तो हम क्या करते थे कि इस u का डिफ्रेंशिएशन अलग कर देते थे, फिर प्लस है तो प्लस देते थे, फिर v का डिफ्रेंशिएशन अलग करते थे, फिर w का डिफ्रेंशिएशन अलग करते थे। तो कुछ जरूरी थोड़ी कि हर बार 3 टर्म होगा, 2 टर्म भी तो हो सकता है। तो जब 2 टर्म होगा तब हम क्या करेंगे कि सिर्फ u प्लस भी लेंगे, ठीक ना। तो वही काम यहाँ करेंगे, हम u प्लस भी करेंगे, ठीक है। दो है, 2 ही टर्म है तो u प्लस भी लगाएंगे। और लगाएंगे तो हमको जब पता रहता है कि रूल लगेगा तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं dx, आगे तोड़ेंगे इस चीज़ को। लेकिन जब हमको पता चल जाता है यहाँ कोई ना कोई रूल लगेगा, यानी 3 ही रूल है, u प्लस बी, u प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू ये रूल, या तो फिर u इंटू बिल जिसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं, दूसरा u बाई वी जिसको क्वेश्चन रूल कहते हैं। इन तीनों में से कोई लगता है
तो डायरेक्ट हम dx लिख सकते हैं, ठीक है। और जब रूल लगेगा तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। इसके पीछे रीज़न है जो हम बता चुके हैं सारा चीज़, ठीक ना। अब आगे हम इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, ठीक है। अब इसका आगे बढ़ाते हैं। ये जो है वो तो वही रह जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। इक्वल टू ये 2 को 2 ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है कि डी लॉग, तो इसका फॉर्मूला भी नहीं लिखते, इसको छोड़ देते हैं। हालांकि लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट छोड़ देते हैं, ठीक है। प्लस ये 1/2 को हम 1/2 लिखेंगे। यहाँ भी हमको किसी भी तरह का चेंज नहीं करना है, और अब इसमें तोड़ना है हमको। क्या तोड़ना है, तो इसको अलग डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब ये वाला रूल जो आप पढ़े होंगे कि यू माने ना सर इसको, तो आपको यू को अलग करना पड़ेगा। फिर प्लस है तो आप प्लस दीजिए, फिर वी को अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक ना। तो वही रूल वही काम करते हैं, मतलब वी को अलग डिफ्रेंशिएट। तो यू को कर देते हैं यहाँ पे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस है इसलिए प्लस दे रहे हैं। फिर वी का अलग डिफ्रेंशिएशन, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना जब हो गया तब इस चीज़ को हम अब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 2 रहेगा, ठीक है। लॉग एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, तो लॉग एक्स का होता है सर 1/, जो डोमेन के प्लेस पे रहेगा। डोमेन के प्लेस पे क्या एक्स है, तो एक्स लिखेंगे, प्लस ये 1/2 होगा, ठीक ना। ये फिर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग है ना, तो वही बात यहाँ भी हो जाएगा 1/, जितना जहाँ डोमेन के प्लेस पे है, तो 1/x² प्लस 1। और ये क्या हो जाएगा, तो पता है ना कि x² कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये सब चीज़ बहुत पहले चर्चा हो चुका है, इसलिए नहीं बात कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होता है 0। आप शुरू से देखेंगे वीडियो, सारा वीडियो, तभी आपको सारा चीज़ क्लियर होगा। अदरवाइज बहुत तरह चीज़ ऐसा है जो हम पीछे बात किए, तो बार बार उसी चीज़ को बात करने में मेरा टाइम जाएगा, इसलिए बात नहीं कर सकते, वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर प्लस, फिर आगे ये 1 × 1 1 ही हो जाएगा, 2 × x² प्लस 1, इसको ऐसे रन देते हैं। और ये ऐसा करते हैं ना कि 2x + 0, तो क्या आएगा यहाँ पे सिर्फ, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 2x, ठीक ना। अब आगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2/x प्लस 1 सेकेंड। तो अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 2x², ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। अब ये 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। इतना आंसर नहीं दिया, हालांकि हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके बुक में इतना आंसर दिया नहीं है, तो आप इसे सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका एलसीएम लोगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे सर, तो एलसीएम हम इस तरीके से लेते, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x × 2x² प्लस 2 इंटू कर दिए। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऐसे ऐड करते हैं। एक मिनट, स्टेप को स्किप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, अब प्लस है तो प्लस दिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे रह जाएगा। हाँ, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x × यहाँ से तो 2 निकाल चुके हैं, तो सिर्फ बचेगा कि x², यहाँ से 2 निकाल चुके हैं, तो ऐसा क्या लिखिए जो गुना करने पे 2 आ जाए, तो 1 लिखेंगे सर, हो गया यहाँ। अब यहाँ सॉल्व कर जाते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक मिनट 2 देखो हर जगह है, यहाँ से ये एक टर्म है ना मेरा, ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, तो इस टर्म में भी मेरा 2 है, यहाँ है, और इस टर्म में भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं ना हम डायरेक्ट यहाँ पे। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लिए हर जगह से, तो यहाँ से 2 निकाल दिए, तो सिर्फ ये 2 निकालते से क्या बचा, ये ब्रैकेट वाला बचा ना सिर्फ,
तो जब ब्रैकेट वाला बचा तो सिर्फ ब्रैकेट वाला को लिखेंगे 2x² प्लस 2। यहाँ से x इंटू एक्स रहेगा, लेकिन ये 2 नहीं रहेगा क्योंकि निकाल चुके हैं, तो सिर्फ x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो प्लस, ये प्लस आएगा, ये प्लस यहाँ आएगा क्योंकि ये तो अलग चीज़ था, ये प्लस और x इंटू एक्स ये आ जाएगा x²। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब ऊपर सॉल्व कर देते हैं, 2x², यहाँ 1x², कितना x² मिलेगा हमको, तो 3x² प्लस कितना 2, नीचे क्या क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा x इंटू x² प्लस 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आपका सवाल हो सकता है कि इसको इंटू नहीं कर सकते सर, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। आप वहाँ छोड़ दोगे तब भी आपका मार्क्स उतना ही मिलेगा, आप यहाँ तक लाख छोड़ोगे तो बुक से आंसर मिलेगा, इसका आगे बढ़ा दोगे तब भी उतना ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ बात ऐसा है जो ज़रूरी है बता देना। क्या ज़रूरी है तो हम बताते, देखो पहले क्या था कि क्वेश्चन जो है आपके पास, क्वेश्चन जो है पहले आपके पास ऐसा था, ठीक है। तो आप क्या किए कि इसको तोड़े इस तरह से, और इस तरह से तोड़ने के बाद आप लगाएं फार्मूला, ठीक ना। तो इस तरह से तोड़ने के बाद ऐसे तोड़े, तब बाद में ऐसे ऐसे लिखे, फिर इसको तोड़े तब ये लिखे, तो ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्ट 3 स्टेप को स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट आप ये स्टेप जो है डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, हाँ ठीक है। लेकिन आप गलती नहीं करोगे तब, ये एक्सपीरियंस मतलब बनाते बनाते क्वेश्चन उधर अगर आप 11.1 और पूरा बनाए होगे, ठीक है, 11.3 पूरा बनाए होगे, तो आप लगभग ये सब चीज़ रटा गया होगा कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका ये होगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो ये u प्लस v में टूटेगा, फिर इसका ये होगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, गलती नहीं होगा आपसे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, डायरेक्ट कर सकते हो। हम डायरेक्ट इसलिए नहीं किए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जो पहले वाले चीज़ नहीं पता है, तो उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम स्टेप को स्किप नहीं करते हैं। हाँ, आप जब पढ़ लो, आप सीख जाओगे, तो फिर आप स्टेप को स्किप कर दो, हमको क्या दिक्कत है उससे, ठीक है। तो इस तरीके के अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए